हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो और उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मेल करना होगा आपका नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो क्या गलत कर रहे हैं और बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की और वो रिजल्ट्स रियलिटी में नहीं देख पा रहे, या फिर वो कुछ और चीज़ों से कुछ और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स एसपी से रिलेटेड हो सकती हैं, मूव ऑन करने से रिलेटेड हो सकता है, मनी हो सकता है, स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना हो सकता है और इवन वेट गेन करना हो सकता है। कुछ भी मैटर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, उसके लिए आप मुझसे वन ऑन वन मंथली कोचिंग ले सकते हो। ओके एंड इसमें बहुत डिटेल से आई गाइड एवरीवन। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मंथली कोचिंग लेते हैं और महीने के शुरुआत में वो कुछ और होते हैं एंड जब एंड आता है तो दे टेल मी अभी भी मुझे एक मेल आया है एंड महीने के एंड में वो बिल्कुल बदल जाते हैं। दे लाइक हम डेस्परेट नहीं हैं, हम बहुत रिलैक्स्ड हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और जो लोग पहले भी कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गलत कर रहे हैं और छोटी सी गाइडेंस चाहिए, उन्हें पर्सनल अप्रोच नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो वो मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मेल करना है अपना नाम एंड दैट यू वांट वन टाइम कंसल्टेशन सेशन फ्रॉम मी। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, गो फॉर इट। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 7 डेज चैलेंज का सेकंड डे है फॉर द पीपल जिन्होंने 10th नहीं 11th से स्टार्ट किया था। सो किसी के लिए डे 2 है, किसी के लिए डे 3 है, मेरे लिए डे 3 है। आज मुझे 3 दिन हो गए हैं लगातार अफर्म करते हुए और आज सुबह जब मैं उठी तो मैं यूजुअली वॉक पे जाती हूँ, एक लॉन्ग वॉक लाइक 5-6 किलोमीटर का एक लंबा सा वॉक लेती हूँ जिसमें मैं ब्रिस्क वॉक करती हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में सारा दिन घर के अंदर बैठे रहना और कुछ ना करना, उससे भी दिमाग को जंक लगता है। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ 1 घंटा वॉक करो या 40 मिनट वॉक करो, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो। तो आज सुबह जब मैं उठी एंड मैं वॉक के लिए जा रही थी तो आई वाज लाइक आज मैं अफर्म नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अफर्म कर रही थी ना। आई वाज फीलिंग बर्नड आउट एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे अफर्म नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, ठीक है। ये ख्याल सबको आते हैं, ये ख्याल मुझे भी आते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। सो आई वाज लाइक चल ठीक है, रहने देते हैं, आज अफर्म नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। 1 घंटा मैं मेडिटेट करते हुए वॉक करूँगी। मेडिटेट एज इन कि मैं अपना दिमाग बार बार प्रेजेंट पे लाऊंगी। आई ट्राई टू नोटिस द थिंग्स अराउंड मी, जैसे पेड़ है, नदी है, घास है, खरगोश है, इस एरिया में है। सो आई वाज लाइक मैं इन सब चीज़ों पे फोकस करके प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करूँगी ताकि मैं अगर अफर्म ना करूँ तो नेगेटिव भी ना सोचूँ। एंड वाइल वॉकिंग, जैसे मैंने वॉक स्टार्ट की, 1/2 किलोमीटर हुआ अभी सिर्फ, एंड आई वाज लाइक ईशा, यू वर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट 100K सब्सक्राइबर्स। जब 2022 के स्टार्टिंग में मैंने एक बार विजुअलाइज करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे द सीक्रेट की मूवी मैंने देखी थी एंड मैंने उस टाइम पे विजुअलाइज करना स्टार्ट किया था कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हैं। सो मैं क्या करती थी, हर रोज़ बैठती थी कहीं पे भी शांत माहौल में बैठती थी और बैठ के विजुअलाइज करने की कोशिश करती थी कि 100K सब्सक्राइबर्स मेरे नाम के नीचे फ्लैश कर रहे हैं। सो मैंने 14-15 दिन, उस टाइम पे मैं कुछ काम भी कर रही थी, तो मैं 14-15 दिन दोपहर को जब मैं वापस आती थी 3:30-4 बजे के करीब, मैं बैठती थी 15 to 20 मिनट्स और मैं सिर्फ एक फ़ोटो को बार बार अपने दिमाग में फ्लैश करती थी। फॉर 15-16 डेज मैंने ये किया और मैंने नोटिस किया कि मेरे 500 कुछ सब्सक्राइबर्स थे। मैंने नोटिस किया विद इन 2 डेज मेरे सब्सक्राइबर्स 4.5K हो गए। ओके, सो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने सक्सेसफुली
100 के सब्सक्राइबर्स की तरफ मैं बढ़ना शुरू हुई। बट फिर मैंने वो विजुअलाइजेशन छोड़ दी क्योंकि मुझे रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में पता चला और मुझे पता चला और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गई, मेरा एक्ने आ गया था, हेयर फॉल हो गया था, चीज़ें हो गई थी, तो मैं उन सबको मैनिफेस्ट करने में लग गई। अब 2 साल बीत गए और 2 साल बाद मेरे दिमाग में हमेशा ख्याल आता था कि हाँ 100 के सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट करने हैं, उनके लिए शुरुआत करनी है। सी हमारे थॉट्स कैसे बच बचा के हमारे अंदर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सो आज सुबह जब मैंने कहा कि यार मैंने 2 साल हो गए मैं सोच रही हूँ इस चीज़ के लिए एंड मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया आज। और मेरे पास यूजुअली क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं कि हम इतने टाइम से सोच रहे हैं, हम इतने टाइम से अफर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। एंड फिर मुझे पता चला कि मैंने पिछले 2 साल अपना एक भी थॉट इस डिजायर से रिलेटेड चेंज नहीं किया, एक भी थॉट मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलती थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये अफर्म नहीं किया कि मेरे पास 100 के सब्सक्राइबर्स हैं। और जब भी पूरे दिन में मुझे सोच आती थी तो मैं ये बोलती थी कि हाँ ये करना है मुझे, लेकिन पहले मैं ये कर लूँ। जबकि मेरी सोच होनी चाहिए थी कि मेरे पास ये तो है और ये भी है। पर्सपेक्टिव मैंने चेंज ही नहीं किया। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 2 साल से सिर्फ उसे डिजायर किया है और मैनिफेस्ट नहीं किया। और यहीं पे हम सब मिस्टेक्स करते हैं। मतलब आपके दिमाग में एक थॉट है, ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बोलते हो कि हाँ फ्यूचर में कहीं जाके कुछ ऐसा होगा जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन आप अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि आपको जो चाहिए आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पहुंचना है ना, लेकिन आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो और आप बोल रहे हो यार कब होगा, कब होगा, कब होगा, यार हो क्यों नहीं रहा, यार हो क्यों नहीं रहा, यार कब होगा, मैं इतने टाइम से बैठी हुई हूं क्यों नहीं हो रहा। जब तक ये सोच आपके अंदर एक बार भी आ रही है, आपकी वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। और शायद यही रीज़न है कि अभी तक मेरे 100 के नहीं हुए। मेरे को 3-4 साल हो गए यूट्यूब पे। मैं रेगुलरली पिछले साल में रेगुलरली लाइक मार्च से लेके मैंने अगस्त तक रेगुलरली पोस्ट किया है। लगभग कोशिश किया कि हर रोज़ पोस्ट करूं, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे सोच ही ये थी कि हो नहीं रहा है। अब मुझे ख्याल आया कि अच्छा मैं 2 दिन से लगातार अफर्म कर रही हूँ दैट आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स, आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सोच चल रही है कि यार कब होगा। एंड आई वाज लाइक ये इतनी छोटी सी चीज़, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने हेयर मैनिफेस्ट कर लिए, मैंने हेल्दी स्किन मैनिफेस्ट कर ली, मैंने वेट लॉस मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब वेट लॉस अभी चल रहा है मेरा, ठीक है, बिकॉज आई वॉज लाइक ऐसे बोल सकते हो डिजायर्ड वेट नहीं है अभी मेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप के साथ। जिस तरीके से मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, आई लव माई सेल्फ एंड आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ। कुछ चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर ली, मैंने मनी मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने सब चीज़ों से रिलेटेड अपना ब्रेन वॉश किया, लेकिन मैंने इस चीज़ से रिलेटेड अपना ब्रेन वॉश नहीं किया। एंड यही मेरी मिस्टेक थी। सो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने टाइम से, अगर मुझे पूरे दिन में इस चीज़ से रिलेटेड कोई सोच आती है तो मैं इसे चेंज नहीं करता, एंड फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे साल हो गया, 2 साल हो गए। ये बात कि हो नहीं रहा को रिप्लेस करो कि हो गया है, हो गया है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। सुबह एटलीस्ट मैं 1.5 आवर वॉक करती हूँ, कभी कभार मतलब 1 गो में आई गो फॉर 8 किलोमीटर्स लॉन्ग, 4 किलोमीटर जाने में जाती हूँ और 4 किलोमीटर वापस आती हूँ। लेकिन उस टाइम पे व्हाइल आई वॉक आई एम अफर्मिंग इन माई माइंड एंड आई ट्राई कि वो पिक्चर मेरे सामने फ्लैश हो। पिक्चर फ्लैश होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, वो सेंटेंस पे फोकस करो, उससे रिलेटेड कोई और थॉट भी मत लाओ अपने दिमाग में। दैट इज अफर्मिंग इन योर माइंड एंड आई डू दैट। सी जैसे ही मैंने ये 2 दिन हो गए हैं मुझे अफर्म करते हुए, मैंने अफर्म करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मिस्टेक क्या है। एंड फिर उसके बाद अचानक से जैसे ही मुझे पता चला कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मेरे अंदर अलग सा मोटिवेशन आ गया एंड आई वॉज अफर्मिंग फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। मैंने 3 घंटे तक अगले अफर्म किया। बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स, आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स, आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स, आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स।
जैसे ही मुझे मेरी मिस्टेक पता चली, आई गॉट मोटिवेटेड अगेन। एंड जो मैंने वो टाइम सोचा था कि मैं नहीं अफर्म करूंगी, आई एम फीलिंग बर्नड आउट, आई वॉज फीलिंग अगैन अलाइव, आई वॉज फीलिंग अगैन मोटिवेटेड। एंड ये मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया या कुछ, नहीं, इट्स ऑल पेप टॉक, दिमाग में खुद से, हाउ यू टॉक। लाइक ओके, ये मिस्टेक मैंने की, आई रिवर्स इट, बिकॉज दैट इज, अब मैंने गिल्ट तो नहीं किया ना कि हाँ 2 साल अगर मैंने ये थॉट्स नहीं चेंज किए, अगर मैंने चेंज कर लिए होते तो शायद आज मेरे पास डिजायर होती। मतलब मैंने टाइम पे फोकस नहीं किया, मैं गिल्ट में नहीं गई, मैं शेम में नहीं गई, वो इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए। वाई? द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, उसके बाद से यू नो कि अब सही कैसे करना है इसे, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। सो अगर आप कह रहे हो कि मैं 2 साल से एसपी मैनिफेस्ट कर रहा हूं, हो नहीं रहा, तो यही जो है ना सोच की हो नहीं रहा, यही सोच की वजह से नहीं हो रहा है। आप सिर्फ डिजायर कर रहे हो, उसे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। मैनिफेस्टेशन है कि आपकी जो भी डिजायर है, अगर एक ये डिजायर है आपकी, तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक थॉट नहीं चेंज करोगे आप, इससे रिलेटेड पूरे दिन में जो 360 डिग्रीज के जो थॉट्स आएंगे आपको, आपने वो सारे थॉट्स चेंज करने हैं पहले। जब आप वो पूरे थॉट्स चेंज कर पाओगे, आप उसको देखने का नजरिया चेंज कर पाओगे, और जब आप उसको देखने का नजरिया चेंज कर पाओगे, तब आप रोबोटिकली अफर्म बहुत फ्रीली कर पाओगे, और तब आप कह सकते हो कि आप परसिस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप सिर्फ और सिर्फ डिजायर कर रहे हो। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट उसे 60 to 90 डेज दो, अफर्म करो। पहले भी हो सकता है, लोगों ने ओवरनाइट चीजें मैनिफेस्ट की है, और उसकी मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की है, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, उन्होंने 3 दिन में एक जॉब मैनिफेस्ट किया था, एंड उन्होंने लाइव पे कमेंट भी किया था कि मैंने 3 दिन तक अपने दिमाग को सैचुरेट किया, एंड मेरे को कॉल आया, अब कल से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है। लोगों ने 3 दिन में अपना ब्रेन सैचुरेट करके अपनी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट किए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ यही पूछ रहे हो ये करूं या वो ना करूं। डिटेल्स पे मत जाओ, डिटेल्स पे मत जाओ, क्योंकि आपके दिमाग को एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या चाहिए। जब आप ये बोलते हो ना कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माई एसपी, तो आपके ब्रेन को एग्जैक्टली पता है कि उसे कैसा चाहिए। आपको डिटेल्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा डीपी हटा दूं, अच्छा नंबर डिलीट कर दूं, अच्छा ऐसे कर दूं, वो कर दूं। नहीं, डिटेल्स में फंसोगे, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे। जब आप एक थॉट क्रिएट करते हो, उससे रिलेटेड आपको जो फीलिंग आती है उस पर ध्यान दो, रिलैक्स स्टेट में अफर्म करो। दैट इज परसिस्टिंग। डिटेल्स में फंसे रहोगे, देन यू विल डिजायर इट। और सिर्फ डिजायरिंग जो है, मतलब डिजायर क्या है? एक विशफुल थिंकिंग कि काश ऐसा होता। मैनिफेस्टिंग इज दैट आई हैव राइट नाउ एंड आई फील सैटिस्फाइड, सो यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू मी। That is the difference between desiring and manifesting. So अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे मुझे आज ये मिस्टेक्स पता चली, इससे पहले आई वॉज नॉट अफर्मिंग इट फॉर लाइक, मैंने एक 30 डेज चैलेंज किया था पीछे मैनिफेस्टेशन, बट वो मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे एंड मेरा ये स्टेट नहीं था माइंड का। आज स्टेट अलग है, आज चीज़ें अलग है। कैसे? ऐसा नहीं है कि पहले वाला प्रोसेस जो है वो बेकार चला गया, नहीं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। सो अब अगर आपके पास ये नॉलेज है कि अच्छा ये चीज गलत है, कि जब हम ये बोलते हैं कि हो क्यों नहीं रहा, अच्छा मैंने ये भी कर लिया, हो क्यों नहीं, अगर आपके पास ये नॉलेज है कि हो क्यों नहीं रहा को आपने रिप्लेस करना है हो गया से, और उसके बावजूद अगर आप ये नहीं कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। Manifestation is very simple, very simple. Just keep on affirming. आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि आप कल सुबह उठ के ब्रश करोगे और इसके लिए आप अफर्म करो, तो आप क्या अफर्म करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये बिलीव करते हो कि हर रोज सुबह उठ के मैं ब्रश करता ही करता हूं, तो मुझे अफर्म करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप अपनी डिजायर के लिए पूरे सच्चे मन से बिलीव करते होते, तो आपको अफर्म करने की जरूरत नहीं होती। बिलीव नहीं करते हो, इसीलिए अफर्म करने की जरूरत है।
ओके अगर बिलीव करते होते तो क्या जरूरत थी तुम्हें अफर्म करने की? क्या जरूरत थी तुम्हें इस वीडियो को क्लिक करने की? कोई जरूरत नहीं थी। बट अब आपको पता है कि आप बिलीव नहीं करते, और जब आपके पास एक्चुअली वो चीज़ होती है ना जो आपको चाहिए, जब आप बीच में लेजी हो जाते हो अफर्म करते करते और आप बोलते हो हाँ है नहीं है क्या बोले, जब आप एक्चुअल में वो चीज़ को पा लेते ना, आप कभी भी ऐसा फील नहीं करते। आप कहते अच्छा मेरे पास ये चीज़ आ गई है, लेट्स डू अनदर थिंग, चलो और प्रोडक्टिव होते हैं, चलो कुछ और करते हैं, चलो लाइफ में कुछ नया ट्राई करते हैं। आप ऐसी सोच रखते हैं अगर आपके पास आपकी डिज़ायर होती, ना कि आप ऐसे होते हैं हाँ ठीक है जो हो गया सो हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस। डिजायरिंग इज टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि हो क्यों नहीं रहा। मैनिफेस्टिंग इज हो गया है एंड आई फील रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, वरीलेस एंड कंटेंटेड। सो आई होप आप दोनों को, आप सबको इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता चला हो कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब मोस्टली तो लोग डिजायर ही करते रह जाते हैं, एक्शन उन्होंने लेना नहीं होता, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चंस पूछने होते हैं, एक्शन नहीं लेना। अगर उनको मैं बोलूं कि अभी बैठ के एक दिन अफर्म करो पूरा, वो नहीं करेंगे। वो इतने आलस के भरे होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, और वो डिजायर करते रहते हैं और फिर बोलते हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैनिफेस्ट नहीं किया जाता उनसे। जो एक्चुअल में डूअर्स होते हैं ना, जो बैठ के अफर्म करते हैं, बैठ के नहीं तो चलते फिरते जो भी वो काम कर रहे हैं, करते हुए अफर्म कर रहे हैं, दिमाग को फोकस्ड रख रहे हैं एक डायरेक्शन में। आई हैव माई डिजायर राइट नाउ, आई हैव माई डिजायर राइट नाउ, आई हैव माई डिजायर राइट नाउ, वही लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं। डिजायरिंग अलग है, मैनिफेस्टिंग अलग है। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपने पिछले इतने सालों से अभी तक क्या किया है, तो आप मुझे आके ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। आपने सिर्फ डिजायर किया है। और अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, देन इसका मतलब है आपने अपने दिमाग को फोकस्ड रखा, आप रिलैक्स्ड रहे, आप काम रहे, आप टेंशन फ्री रहे। होता है ना कभी कभार हम कोई बहुत छोटी सी चीज़ सोचते हैं और वो एकदम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस छोटी चीज़ को हमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपको भी बोलूं कि आप 10 रुपये मैनिफेस्ट करके बताओ, तो आप सिर्फ ऐसे भी बोलोगे ना, आई हैव 10 रुपीज राइट नाउ। आपको सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत है और आपको मिल जाएंगे। कहाँ से नहीं पता, बट आपको वो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये को आप बिलीव कर पाते हो कि ये पैसे मैंने पहले भी मेरे पास आ चुके हैं और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। वहीं पे अगर मैं आपको 10 करोड़ बोलूं तो आप घबरा जाओगे, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। आप उसे बिलीव ही नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसे फालतू की इंपॉर्टेंस दे दी हुई है, जो कि आप ऐसे कह सकते हो कि सोसाइटी जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, उन्होंने मनी का कॉन्सेप्ट ऐसा रखा था अपने लिए, और उन्हीं को देख देख के हमने भी मनी का कॉन्सेप्ट अपने लिए ये बना लिया। सो देयर इज अ डिफरेंस। बिलीव करने के लिए आपको अफर्म करना पड़ेगा, एंड दैट इज मैनिफेस्टिंग। आई होप किसी ना किसी की हेल्प हुई हो इस वीडियो के थ्रू, किसी ना किसी को पता चला हो कि वो अपनी डिजायर को, वो अपनी विशेस को सिर्फ डिजायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैनिफेस्टिंग इज हो गया, इट्स डन। एंड इस थॉट को रिपीटेडली अफर्म करना। बर्नड आउट फील कर रहे हो, इसका मतलब आप उस फीलिंग पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि आपको एक्चुअल में कैसा लगता। क्योंकि अगर आपको पता होता कि आपको कैसा लगता और आप वो महसूस कर रहे होते, तो आप कभी भी बर्न आउट फील ही नहीं करते। हाँ, ब्रेक्स ले सकते हो, पानी पी सकते हो, या कोई और काम कर सकते हो जिसमें आपका ब्रेन एंगेज हो जाए, लेकिन अफर्म ना करने का मन करना या ऐसे कहना कि हाँ यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द फीलिंग। सो इफ अगर आप इस 7 डेज चैलेंज को कहीं रुकने वाले थे या ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन 38 लोगों के लिए है जिन्होंने उस वीडियो पे, उस पोस्ट पे कमेंट किया है कि हम ये चैलेंज करेंगे। गो फॉर इट, डोंट स्टॉप, जस्ट कीप ऑन अफर्मिंग। मैं भी हूँ, मैं भी कर रही हूँ। सी, आई हैव लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक, सो आप भी अपनी गलतियों से सीखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।